देश में डिजिटलीकरण का दौर तेजी से बढ़ रहा है। छोटे छोटे पेमेंट से लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स तक हर काम हम डिजिटली अब पूरा कर रहे हैं। लेकिन जितनी तेजी से हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से हम साइबर फ्रॉड से भी घिर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल ताक में रहते हैं कि आपको कैसे बेवकूफ बनाकर आपके पैसे ऐंठ लिए जाए। निवेश पर ज्यादा रिटर्न कमाने का लालच देकर आम निवेशकों को लूटा जा रहा है और ये हम नहीं, गृह मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट भी पुष्टि कर रही है। और एक ऐसी खतरनाक धोखाधड़ी को लेकर के वो आपको आगाह कर रहे हैं जिसका नाम है पिग बूचरिंग स्कैम। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट स्कैम है। इस स्कैम के जरिए युवाओं से लेकर घरेलू महिलाओं तक को निशाना बनाया जा रहा है। गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 23-24 में पिग बूचरिंग स्कैम से जुड़े कई खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिग बूचरिंग स्कैम के जरिए बेरोजगार युवाओं, स्टूडेंट्स, गृहिणियों और जरूरतमंद लोगों को निशाना बनाया जाता है। पिग बूचरिंग का शिकार बनकर लोग रोज अपनी गाढ़ी कमाई और बचत का बड़ा हिस्सा गंवा रहे हैं। यही नहीं, लोग कर्ज लेकर भी इस तरह की फर्जी स्कीम में पैसा अपना झोंक रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर अपराधी इस तरह की धोखाधड़ी में भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए गूगल सर्विसेज प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। गूगल का एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म देश की सीमाओं से परे जाकर लोगों को टारगेट बनाकर विज्ञापन चलाने की सहूलियत देता है और इसी बात का फायदा ये साइबर अपराधी भी उठा रहे हैं। इसका गलत इस्तेमाल करके वो अपने टारगेट्स तक अपने फोकस विज्ञापन पहुंचाते हैं। पिग बूचरिंग स्कैम या इन्वेस्टमेंट स्कैम के नाम से जानी जा रही ये धोखाधड़ी दुनिया भर में चल रही है। इसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर स्लेवरी जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस स्कैम का नाम पिग बूचरिंग स्कैम क्यों है। पिग बूचरिंग नाम से ही साफ है कि यहाँ पर किसी को काटने की बात की जा रही है। दरअसल पिग यानी कि सुअर, उसको जब काटा जाता है तो उसके पहले उसे खिला पिलाकर मोटा ताज़ा किया जाता है। और साइबर क्रिमिनल भी कुछ इसी पैटर्न पर काम करते हैं। जिस तरह सुअर को काटने से पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है, उसी तरह पिग बूचरिंग स्कैम में साइबर अपराधी पहले अपने टारगेट्स यानी निवेशकों को भरोसा दिलाते हैं, फिर निवेशकों को खिलाते पिलाते यानी मोटे रिटर्न का लालच देकर, लुभावनी बातें कहकर, कुछ पैसे भी उन्हें देकर के फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम को बेचते हैं। इसके बाद उन्हें शिकार बनाया जाता है। निवेशकों की गाढ़ी कमाई को एक झटके में साफ कर दिया जाता है। इसी वजह से इस धोखाधड़ी को पिग बूचरिंग स्कैम के नाम से जाना जाता है। इस तरह की धोखाधड़ी की शुरुआत 2016 में चीन में हुई थी। पिग बूचरिंग स्कैम के मामलों को काबू करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। MHA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसके लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ने गूगल के साथ साझेदारी की है ताकि इस तरह के खतरे के बारे में समय समय पर जानकारी शेयर की जा सके। साइबर अपराधी लोगों को शिकार बनाने के लिए गूगल के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतों, जिसमें बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग किया गया है, उसका भी जिक्र है। आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2024 में व्हाट्सएप पर साइबर क्राइम से जुड़ी 14,746 शिकायतें आई हैं, जबकि 7,651 मामले में टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया। 7,152 मामले ऐसे थे जो इंस्टाग्राम से आए थे और 7,051 मामले में फेसबुक और 1,135 मामलों में यूट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि व्हाट्सएप भारत में साइबर अपराधियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने वाला सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना हुआ है। पिग बूचरिंग स्कैम या इन्वेस्टमेंट स्कैम से बचने का पहला तरीका यह है कि लालच में ना पड़ें। कोई भी ऐप, वेबसाइट या व्यक्ति रातों रात आपको जब अमीर बनाने का ख्वाब दिखाए या आकर्षक रिटर्न का झांसा दे तो सतर्क हो जाएं और उससे दूरी बना लें। इस तरह के रिटर्न के दावे वाले मैसेज या ईमेल मिले तो उसमें आने वाले संदिग्ध लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। अनऑथराइज्ड सोर्सेज से कोई भी ऐप अपने फोन या किसी और डिवाइस में डाउनलोड या इंस्टॉल ना करें। अगर आप इन रेड फ्लैग्स पर ध्यान देंगे तो ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा के CEO नितिन कामत ने कुछ समय पहले पिग बूचरिंग स्कैम की मॉडस ऑपरेंडी यानी काम करने के तरीके के बारे में विस्तार से बताया भी था, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं। इसे देखकर आप भी समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर कैसे निवेशकों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। साइबर फ्रॉड की शिकायत आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in या नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन का जो नंबर है 1930 इस पर कर सकते हैं।